अमेरिका में मुक़ीम मुसलमानों के लिए किस पार्टी का सदर बेहतर रहा है और अगर कमला सदर बन जाती हैं तो पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की खारजा पॉलिसी क्या होगी? अगर ट्रंप बन जाते हैं सदर तो फिर पाकिस्तान को किस हद तक अहमियत दी जाएगी? देखिए, ये इलेक्शन इस लिहाज से थोड़े से यूनिक है कि दोनों में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो अपने आप को एक चेंज कैंडिडेट के तौर पर पेश कर सके या वो कह सके कि जी वो ऐसा कुछ करेगा जो किसी दूसरे ने नहीं किया या कम से कम उनका जो मद्दे मुकाबिल है उसने नहीं किया। कमला हैरिस 4 साल से नायब सदर है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 4 साल तक सदर रह चुके हैं और बहुत माज़ी करीब में, ये भी नहीं कि कोई 8-10 साल पुरानी बात हो, महज 4 साल कबल। तो और जो फैसले होते हैं, सदर जब व्हाइट हाउस में चला जाता है तो वो अमरीकी सदर होता है। उसके मद्देनज़र मज़हब, कौमियत, कौन सा मुल्क, उसके मद्देनज़र सिर्फ एक बात जो कि ज़ाहिर है उमूमी तौर पर नज़र आती है, वो ये कि उनका अपना कौमी मफाद क्या है, तो वो उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। ज़ाहिर है कि दोनों हम देखते हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग, दोनों के सुदूर ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ ऐसी बात कह सकती हैं कि जो आप समझते हैं कि मुसलमान ममालिक क्या इन जनरल उनके मुवाफिक हैं या उनके मुखालिफ हैं। मसलन ये कि जो 1978 का कैंप डेविड अकॉर्ड था, वो उस वक्त वो थे जिमी कार्टर थे, उन्होंने करवाया, वो डेमोक्रेट थे। फिर उसके बाद ओस्लो के वक्त जो है वो बिल क्लिंटन थे। अभी जब ये हुआ कि जी अब्राहमिक अकॉर्ड्स की बात आई कि जी उनको करीब लाना है, तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थे जो कि रिपब्लिकन थे। तो सूरत हाल क्या होती है उस वक्त खित्ते की, उस वक्त का तकाजा क्या होता है, उस वक्त अमरीकी मफादात के लिए क्या बेहतर होता है, उस हिसाब से। और फिर यकीनन हतमी फैसला सदर का ही होता है, लेकिन सदर की मशावरत और उनको राय देने वाले, उनको सलाह देने वाले, ज़ाहिर है कि स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। फातिमा, आपकी नज़र में क्या ऐसा ही है कि चेहरे बदलेंगे लेकिन पॉलिसियाँ वही रहेंगी, स्पेशली अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए तो? फातिमा की आवाज़ गालिबन हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता करें। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, फातिमा हमारे साथ मौजूद है? जी जी, मेरा आपसे सवाल, क्या चेहरे बदलेंगे? खारजा पॉलिसी स्पेशली पॉलिसीज वही रहेंगी, पॉलिसीज नहीं बदलेंगी? I mean, it depends कि कौन जीतता है। अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है तो obviously उनकी policies drastically different as compared to the Democratic Party, and I think that there will be a huge difference in how the country is being run. तो डिपेंड करता है कि कौन विन करता है। और दूसरी बात ये भी है कि although हैरिस कहती हैं कि उनकी पॉलिसीज़ कुछ हट के हैं, आई रियली डाउट दैट। अगर वो जीतती हैं, वो अज्यूम करती हैं ऑफिस और वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उनकी पॉलिसीज़ बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाई हैं पिछले 4 साल। और आपको लगता है कि उसमें पाकिस्तान को इतनी अहमियत हासिल नहीं रहेगी? आई बिलीव कि जो आज की दुनिया में चल रहा है वो ही आगे हम देखेंगे फॉर 4 more years, क्योंकि शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का काफ़ी रोल है। एज यू नो, बाइडेन इज़ नॉट एबल टू run the country. He's barely able to run himself, and that has been proven because उसका health record जो है हमारे अभी के president का वो नहीं सही चल रहा है। And I think he has early onset dementia, and it's been reported in the news many times वो काफ़ी दफ़ा गिर भी चुके हैं। At one point यहाँ तक न्यूज़ आ गई थी कि मिस हैरिस ने 1 घंटे के लिए president भी बन गई थी वो, and it's on record, वो 1 घंटे के लिए अमेरिका की प्रेसिडेंट थी। उनका एक इमरजेंसी ड्रिल हुआ था क्योंकि बाइडेन की हेल्थ बहुत डिक्लाइन पे है और इसीलिए बाइडेन को अपनी रेस भी छोड़नी पड़ी इन द समर। ये डिपेंड करता है कि कौन सदर होगा और उस लिहाज से खारजा पॉलिसी जो है उस हवाले से कहा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर हसन अस्करी साहब, अगर हम आलमी सतह पर ब्लॉक्स की सियासत की बात करें तो चाइना और अमेरिका को लेकर पाकिस्तान का एक बैलेंसिंग एक्ट रहा है। अगर ट्रंप सदर बनते हैं या कमला सदर बनती हैं तो पाकिस्तान की मुश्किल किसी हद तक आसान हो सकती है इस हवाले से? कोई ऐसा बुनियादी फ़र्क की वजह तो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि जो अमेरिका की पॉलिसी होती है वो ये है कि ख़ास हालात में और मखसूस मसले की नौइयत से अमेरिका के मफादात क्या हैं। तो इस स्टेज पर जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें पाकिस्तान को बड़ी हद तक एक साइड पे रखा गया है और वो
तसलसल कायम रहेगा अगर जो है डेमोक्रेट ही प्रेसिडेंसी को जीतते हैं। और अगर ट्रम्प लेकिन अगर चेंज होती है तो उसमें भी जो बुनियादी फोकस ट्रम्प का होगा वो ये है कि किस तरीके से वो यूक्रेन जंग को ख़त्म करवा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग जो इतना लंबा चली है फरवरी 2022 से लेकर अब तक जो चले आ रही है, उसमें अमेरिका और नेटो का बड़ा बुनियादी रोल है, जिन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की, जिन्होंने वेपन्स प्रोवाइड किए। तो जो ट्रम्प है उससे ये हम उम्मीद नहीं करते कि वो ये सिलसिला जारी रखेगा, तो देखते हैं वो किस तरह ख़त्म करे। और जहाँ तक गज़ा की जंग का ताल्लुक़ है और इज़राइल के जो इक़दामात दूसरे करीबी अरब ममालिक पे शुरू हो गए हैं, उसको वो किस तरह रोकेगा, क्योंकि बाइडन की हुकूमत तो इस सिलसिले में फुर्तियाँ ज़रूर दिखाती रही, फॉरेन मिनिस्टर ने दौरे किए, लेकिन जो इज़राइल की अग्रेसिव पॉलिसी है उसको बाइडन ने मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया है। तो वो इस जंग में सीज़ फायर को किस तरह इफ़ेक्टिव करेंगे, तो ये दो फैक्टर जो हैं उस तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। और चीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चीन से जो रिलेशनशिप है उसमें कंपटीशन भी होगा, नाराज़गी भी होगी, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं होगा रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रसूल बख्श साहब, अगर अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात की जाए तो वाइट हाउस के नए मकीन के इंतखाब पर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, बदतर हो सकते हैं, ये कितना डिपेंड करता है अमरीकी सदर पर? मेरा ख्याल ये है कि पहले तो आप जहन में रखें कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब नहीं है। हमें उनकी मार्केट तक एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है, स्टूडेंट्स हैं, वहाँ बड़ी तादाद में जाते हैं, वहाँ पाकिस्तानी माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तादाद में कहीं पैसे भेजते हैं। वो ताल्लुकात ख़राब नहीं है, लेकिन वो ताल्लुकात नहीं है जो कि अफ़गानिस्तान के जंगों के तनाजुर से बने थे। यहाँ पे वो उसको आप अक्सर लोग उसको वो बनाते हैं एक मार्क कि देखें हमारे ताल्लुकात उस वक्त ये थे कि F-16 आ रहे थे और अमेरिका को हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। वो दुरुस्त नहीं था पाकिस्तान के लिए, और हमें इस किस्म की अमेरिका की जंगों में कूदने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपना नुकसान ज़्यादा कराया है। ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि पाकिस्तान ताल्लुकात अमेरिका के साथ या यूरोप के साथ अफ़गानिस्तान या किसी तीसरे मुल्क के हवाले से बनाए, वो अपनी वैल्यू के लिहाज से कि हम एक बहुत बड़ा मुल्क हैं, हम एक अच्छी मईशत बन सकते हैं, अच्छा मुआशरा बन सकते हैं, हमने माजी में इतना अच्छा मुआशरा, इतनी अच्छी मईशत भी थी, सब कुछ किया, उस हवाले से पाकिस्तान को सोचना होगा अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। अमेरिका तो ये देखेगा कि हम अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं, वो बाद में देखेगा कि हम उनसे क्या चाहते हैं। वो हमसे ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी ना हो, या हम पे ये इंतहा पसंदी ना हो, यहाँ पे पाकिस्तान का एक मौसर किरदार रहे कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी और इर्द गिर्द के इलाक़ों में, ताकि जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो दोबारा से मुनज़्ज़म होकर न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि मशरिक़ वस्ता और यूरोप और अमेरिका के लिए कोई ख़तरा ना बने। वो एक ज़रूर एक मफाद मौजूद है और उसके लिए पाकिस्तान की मदद भी करते रहेंगे, लेकिन माजी के जो बेंच मार्क हैं उनको हवाला बना के आगे की हम नहीं सोच सकते। ठीक है, आगे का प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी फातिमा बरियाब साहिबा और कोका फिशोरी साहब ने हमें खुसूसन टाइम दिया। डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रसूल बख्श साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ।